नमस्कार, क्विकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्यक्ति विशेष मोरारजी देसाई की बात करने जा रहे हैं। कहा कभी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में डेप्यूटी पीएम रहे और आगे चल करके भारत के चौथे और पहले नॉन कांग्रेसी पीएम बने, प्रधानमंत्री बने। ये कहानी भारत के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की है, जो 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को जिला बुलसार, बॉम्बे में हुआ था। मोरारजी देसाई एक फ्रीडम फाइटर थे और गांधीवाद में भरोसा रखते थे। कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के रूप में उन्होंने खुद को देश के सामने रखा और आजादी के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई थी। नेहरू के देहांत के बाद उन्हें अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाना शुरू हो चुका था, लेकिन कांग्रेसियों ने शांत स्वभाव के चलते बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री चुना। सरकार में उन्हें मंत्रालय का न्योता मिला, लेकिन मोरारजी देसाई खफा होने के कारण उसको ठुकरा देते हैं। 1977 में प्रधानमंत्री बनने से पहले मोरारजी देसाई बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, भारत के होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद में जो रहस्यमयी मृत्यु के बाद 1966 के प्रधानमंत्री के रेस में मोरारजी देसाई का नाम फिर से आ जाता है। वजह थी उनका एक्सपीरियंस के कारण उनका नाम सबसे आगे था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इंदिरा गांधी को अपना नेता चुना। मोरारजी देसाई का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर चुना गया। इंदिरा गांधी को शुरुआती दिनों में कहा, एक प्रसिद्ध नाम था उस वक्त, गूंगी गुड़िया, यानी कि बहुत कम बोलती थी, और सरकार चलाने में मोरारजी देसाई ने उनकी मदद की थी। जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, आपको याद होगा, और फाइनेंस एंड पोर्टफोलियो अपने हाथ में लेना चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि देसाई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने रहें। किंतु मोरारजी देसाई को यह बात पसंद नहीं आई। बात इसीलिए पसंद नहीं आई क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। इंदिरा गांधी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस आंतरिक कलह के कारण टूट जाती है और इंदिरा एवं अन्य नेताओं से मनमुटाव के कारण मोरारजी देसाई ने 1969 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था। अब देखिए, अब इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है तो वो है इमरजेंसी। विवादित इमरजेंसी के हटने के बाद 1977 में चुनाव हुए, जिसमें सारे विरोधी एकत्रित होकर के इंदिरा की नेतृत्व वाली कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े और इलेक्शन जीत भी गए। भारत में पहली बार कोई नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी थी। जनता पार्टी की बनी इस सरकार में राजनीतिक एक्सपीरियंस और पहले के सरकारों में शामिल रहने से मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना गया। आखिरकार वो वक्त आ गया जब मोरारजी देसाई की प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन सरकार चलाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस सरकार में ज्यादातर लोगों को सरकार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था। अब प्रधानमंत्री रहते हुए मोरारजी देसाई ने चाइना और पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते बनाए। अब देसाई ने अमेरिका के लाख धमकाने के बाद भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रुकने नहीं दिया था। प्राइम मिनिस्टर रहते हुए कई सारी कंट्रोवर्सीज आप पढ़ सकते हैं और उनके नाम से कई सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी भी हैं। मोरारजी देसाई ने रॉ को इंदिरा गांधी का गार्ड कहते हुए एजेंसी को बंद कर दिया था, जिससे कहा जाता है कि पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ। यहां ध्यान देने वाली बात वो है जिसमें मोरारजी देसाई ही एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान ए पाकिस्तान मिला है। मोरारजी देसाई की सरकार मात्र 2 साल चल पाई, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार में कई सारे ऐसे लोग थे जो पर्सनल एम्बिशन रखते थे और उन्हें मोरारजी का प्रधानमंत्री बने रहना खल रहा था। 1979 में राजनारायण और चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जिसके चलते मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा और इसके साथ ही उनकी लंबी राजनीतिक पारी का भी अंत हो गया। 1980 की बात है। 1980 के चुनावों में देसाई ने जनता पार्टी के लिए प्रचार किया, किंतु खुद चुनाव नहीं लड़े थे। रिटायरमेंट के बाद देसाई मुंबई आकर के रहने लगते हैं और 10 अप्रैल 1995 को और 99 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो जाता है। मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न से पुरस्कृत भी किया गया था। और आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा दोस्तों कि 2 साल प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, लेकिन सवाल यहां पर यह है आप सभी के लिए, आप मुझे यह बताइए कि सबसे कम दिनों की चलने वाली सरकार कौन सी थी और नेता कौन थे?
कमेंट सेक्शन बताइए। और अगला आप किसके बारे में विश्लेषण चाहते हैं या फिर क्विकी चाहते हैं, ये मुझे बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।